नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिमरक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है हिंदी ग्रामर के ऊपर। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जो स्टूडेंट्स किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट पेपर जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पेपर लगाना चाहते हैं, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। आपको न्यू पैटर्न के साथ मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से धन्ते ध्वनि कौन सी है? तो धन्ते ध्वनि जो है वह कौन सी है? तो यहाँ पर अगर आपने उच्चारण वर्ग जो है अच्छे से पढ़े होंगे तभी आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने में इजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दंत ध्वनि वह कौन सी है? तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध और ध जो है वह दंत ध्वनि में आते हैं। अब भ और जो म है आपको दिया हुआ, ये किस ध्वनि में आते हैं? तो ये आपने याद रखना है, ओष्ठ ध्वनि में आते हैं। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि में आते हैं। आपको पता है ना, प वर्ग जो है पूरा का पूरा ओष्ठ वर्ग में आता है। ठीक है, यदि क और ख पूछा जाए तो ये आते हैं आपके कंठ ध्वनि में। ठीक है, कंठ में। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट में च और ज, ये आपके आते हैं तालव्य में। ठीक है, ये किस में आते हैं? तालव्य वर्ग में। ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास है। सिर तोड़ का अर्थ है सिर को तोड़ने वाला। ठीक है, इसका जो विग्रह है वह है सिर को तोड़ने वाला। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हृदय का विशेषण है। तो हृदय का विशेषण है, यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए जो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हार्दिक जो है हृदय का विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। तो यहाँ पर आपको इसका अर्थ बताना है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, होंठे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ आपने बताना है। ठीक है, फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें आपको एक वाक्य दिया गया है इस प्रकार से ए बी सी, और यहाँ पे आपको डी में दिया गया है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी। तो यहाँ पर कौन सी त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, इसमें क्या है? त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका आज्ञाकारिणी जो है पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक कौन से होते हैं? तो ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कर्तृवाच्य कौन सा है? तो चयन करना है आपने इसका, कौन सा है। ठीक है, बताना है आपने। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, और ये क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अगर क्रिया पूछा जाए तो आपने बताना है ये सकर्मक क्रिया है, और कर्तृवाची ये है सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 9 क्वेश्चन। अनथक परिश्रम और सतत डैश से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। तो इसमें आपने फिलअप करना है। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अध्यवसाय जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला यानी कि शाश्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमेशा रहने वाला यानी कि शाश्वत। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अधिनियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विपरीतार्थ शब्द चुनिए। तो शोषक का आपको शब्द बताना है, कौन सा विलोम शब्द है इसका? तो शोषक का विलोम शब्द है पोषक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अवयव जो है इसका पर्यायवाची है। अवयव के साथ अगर आपको अवयव पूछा हो ना, आ लिखा हो जहाँ पर, तो वो भी इसका क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, इसके साथ देह
देह जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, देही भी इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अंग, शरीर, काया, ये सारे के सारे क्या है, तनु के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है बी ऑप्शन पे मेह, तो मेह किसका पर्यायवाची है, वर्षा का, ठीक है, वर्षा का। पावस भी कहते हैं इसको, ठीक है, पावस भी कहते हैं। तो ये आपके 3 पर्यायवाची शब्द हो गए यहाँ पर, ठीक है। तनुजा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो तनुजा किसका पर्यायवाची शब्द है, पुत्री का, ठीक है, पुत्री को कहते हैं तनुजा। बेटी भी इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है डी ऑप्शन पे उर्ग, तो उर्ग किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये है सांप का, ठीक है, सांप का है, और सर्प भी कहते हैं इसे, ठीक है, नाग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं, तो आपने बताना है जो क्रिया अभी हो रही हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, अपूर्ण भूजो इसे कहते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कुछ शब्द का आपने विशेषण बताना है, ठीक है, कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है, एक वाक्य दिया गया है, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं कक्षा में, तो यहाँ पर जो कुछ है वो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, अनिश्चित परिणामवाचक है, सार्वनामिक है, या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आलसी जो है इसका विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें आपने स्त्रीलिंग बताना है, सहारा, सूचीपत्र, या सियार, या परिषद। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है वह है 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, परिषद जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सूक्ष्म अंतर जो है व्यक्त करने वाले वह शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, समानार्थक जो है इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, युद्धवीर में कौन सा समास है, तो युद्धवीर में कौन सा समास है, तो ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किसमें सही समासिक पद है, तो किसमें सही समासिक पद है, दान पात्रम, दीन दानम, या विद्याहीन, तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है, सब में जो समासिक पद है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कितनी है उपसर्गों की संख्या, तो 21 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 22 जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निर्वात से प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें आपने उपसर्ग बताना है, 22 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, निर जो है इसका उपसर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निराशा का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आपने संधि विच्छेद बताना है, तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, नी जमा आशा जो है इसका सही संधि विच्छेद है, और इसमें कौन सी संधि है, तो आपको पता है विसर्ग लगी है, तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अतिरंजित जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है। यहाँ पर आपको अंतर्गत दिया गया है तो आपने याद रखना है अंतर्गत होता है, ठीक है, अतिशयोक्ति दिया गया है तो आपने याद रखना है अतिशयोक्ति होगा, ठीक है, अति होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर लास्ट में क्या दिया गया है, वायन दिया गया है, तो यहाँ पर वयन होगा, ठीक है, ये भी आपने शब्द देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है भारोपीय जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है, तो यहाँ पर आपने इसका अर्थ बताना है। 26 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, ठीक है, इसका अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गिरीश में कौन सी संधि है, तो आपने बतानी है गिरीश में जो संधि है आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है तो वो भी आपने याद रखना है, गिरी जमा ईश इसका संधि विच्छेद है, ठीक है, गिरी जमा ईश जो है इसका संधि विच्छेद है और इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन, सूक्ष्म में विलोम शब्द है, तो सूक्ष्म का विलोम शब्द जो है आपका कौन सा है, तो ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, स्थूल जो है इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको यौगिक शब्द बताना है, तो यहाँ पर जो यौगिक शब्द है ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विद्यालय जो है इसका यौगिक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो ऑप्शंस को देखते हो, यहाँ पर जो घोष वर्ण है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। म जो है घोष वर्ण है। इसके साथ आपने याद रखना है कि जब भी आपको घोष या अघोष पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपने किस प्रकार से उसको अटेम्प्ट करना है। आपको लाइन बताई थी मैंने, जैसे अलप्राण और महाप्राण में, इसी तरीके से आपने ये लाइन जो है क वर्ग की मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये लाइन जो है आपने देख ली, क ख घ ख ड़। जो पहले और दूसरे स्थान पे आते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड, वो किस में जाते हैं, अघोष में जाते हैं, ठीक है। किस में जाते हैं, अघोष में जाते हैं। ये भी आपने लिख लेना है अभी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो लास्ट में बचे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे घोष में, ठीक है। किस में जाएंगे, घोष में। ये आपने पॉइंट याद रख लेना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 1 और 2 किस में जाएंगे, अघोष में। इस तरीके से आपने वर्गों को देख लेना है, और पहला और दूसरा हमेशा जाएगा अघोष में, तीसरा, चौथा, पांचवा जाएगा घोष में, ठीक है। साथ में लास्ट में आपने याद रखनी है एक लाइन, अघोष में एक लाइन आपने और याद रखनी है आपकी, श और स, ये भी किस में जाते हैं, अघोष में ही जाते हैं, ठीक है। और एक लाइन और याद रखनी है घोष में, घोष में याद रखनी है आपने लाइन कौन सी, य, र, ल और व और ह, ठीक है। ये कुछ वर्ण है, आपने ये भी याद रखने हैं, ये किस में जाते हैं, घोष में। घोष को सघोष भी कई बार लिखा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, घोष और सघोष जो है एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका होमवर्क। होमवर्क में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है, तो आपने इसका मुहावरे का जो है अर्थ बताना है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से आपने कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो 30 में से स्टूडेंट्स आपने कितने मार्क्स लिए हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। होमवर्क और आपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं, ठीक है। वीडियो समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली मॉक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।